राधे राधे दोस्तों, मैं आचार्य पंडित गंगाधर शास्त्री यूट्यूब चैनल ज्योतिष गंगा में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने गृह निर्माण संबंधी बहुत सारी बातें इसमें बताई हैं और आगे भी बताऊंगा। आगे मैं भी बहुत कुछ बताऊंगा आपको। तो आज एक विशेष विषय पर मैं चर्चा कुछ करना चाहता हूं आप लोगों से। वह विशेष विषय है राजीव दीक्षित के बारे में। हालांकि इस दुनिया में वे अब नहीं हैं, उनके विषय में तो कुछ बोलना नहीं चाहिए, लेकिन जब हमारी संस्कृति पर, हमारे धर्म पर आघात होता है तो कुछ बोलना पड़ता है उसके विषय में। तो जो उनके समर्थक लोग हैं वे मुझे क्षमा करें और इतनी बात अवश्य जानें कि एक वीडियो आज उनका 15 जून 2020 को डाला गया है, जिस पर सिर्फ हमारी संस्कृति और हमारे सनातन धर्म पर आक्षेप है। उन्होंने किसकी आलोचना नहीं की, सबकी आलोचना की है। चाहे वह सरकार हो, चाहे पतंजलि योगपीठ के कार्यकलाप हो, जो कुछ भी हो, सभी कुछ पर उन्होंने आलोचना की और यह लगता है उनकी जो वाणी है उसमें विदेशी साजिश की बू आती है उनकी वाणी से। उन्होंने स्पष्ट रूप से आज जो मैंने सुना, कथावाचकों के ऊपर आक्षेप किया है। यहाँ तक कह दिया बापू को लुटेरे हैं, चोर हैं। जो भी कथावाचक हैं ये लूटने के लिए आते हैं यहाँ। कुछ बातें उन्होंने कही कि मैं नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन मुझे ऑफ़र आया कि आप मेरे यहाँ चले आओ। तो मैंने पूछा क्या होगा। कुछ कथावाचक के विषय में बताया, नाम उन्होंने नहीं बताया, लेकिन बताया कि तुम मेरे यहाँ चले आओ। तो मैंने कहा बापू इससे क्या होने वाला है, मैं आपके यहाँ चला आऊँगा, कहाँ भटकते हो, यहाँ चले आओ। तो मैंने पूछा क्या होगा इससे। तो बोले जितना तुम कमाते हो उसका दुगुना कमाने लगोगे। तो मैंने पूछा क्या होगा इस कमाई से। उन्होंने इस विषय में बताया। तो मैं सबसे पहले इसी पर आलोचना करना चाहता हूँ। क्या कोई कथावाचक हो, चाहे चित्रलेखा जी हों, चाहे तो बापू हों, मुरारी बापू हों, क्या उनकी कथा में कम भीड़ होती है क्या जो इनको बुलाया जाएगा। इन्होंने बताया कि मुझको कहा गया कि तुम चले आओ, तुम्हारी आवाज़ में बहुत दम है, तुम्हारी बोली में बहुत दम है, उससे भीड़ जुटेगी और भीड़ जुटेगी तो तुमको अधिक कमाई में दूंगा। जितना तुम कमाते हो उससे ज़्यादा कमाई तुम्हारी होगी, मैं तुझे पैसे बहुत ज़्यादा दूंगा। अरे मैं उनसे ये है नहीं, लेकिन मैं उस पर आलोचना ये करता हूँ कि क्या मुरारी बापू की कथा में कम भीड़ होती है क्या, मुरारी बापू की बातों में दम नहीं है क्या, चित्रलेखा जी की कथा में कम भीड़ होती है क्या, उनकी बातों में दम नहीं है क्या। सबसे पहले उनको जान लेना चाहिए कि चित्रलेखा जी जो कमाई करती हैं कथा से, या जया किशोरी जी हैं, या मुरारी बापू हैं, ये लोग उस पैसे का करते क्या है। सबसे पहले तो मुरारी बापू के विषय में वो अभी नहीं है, लेकिन उनके समर्थक जान लें कि मुरारी बापू कहीं भी जाते हैं तो उसका एक पैसा नहीं लेते हैं। उनको जो वहाँ चढ़ावा आता है वही आता है और उससे वे सेवा ही करते हैं। चाहे अस्पताल बनवाना हो, चाहे धर्मशाला बनवाना हो, जो कुछ भी करना हो, उससे देश सेवा, मनुष्यों की सेवा में ही लगाते हैं पैसे को। चित्रलेखा जी गौ सेवा में पैसा लगाती हैं, जो भी पैसा आता है उसको गौ सेवा में पैसा लगाती हैं। हमारे राजीव दीक्षित जी ने कितना गौ सेवा में लगाया था, कितने अस्पताल बनवाए उन्होंने। वे भी तो बिजनेस करते थे, वे भी तो चैनल बनाकर उसमें बिजनेस ही कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं, उनको पैसा नहीं आता था उससे क्या। लेकिन वे कितने अस्पताल बनवा दिए, कितनी गौ सेवाएं की, उसके विषय में कोई कहीं कुछ ठिकाना पता नहीं है कि उन्होंने क्या किया, कोई रिकॉर्ड नहीं है उसका। पतंजलि के विषय में भी उन्होंने सब कुछ डुप्लीकेट है, जो भी है, दवा हो चाहे टूथपेस्ट हो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो। तो क्या करेंगे लोग आज के समय में, क्या करेंगे, पुरानी बातें करेंगे, छाई से रगड़ेंगे दांत को, या नमक और सरसों तेल डालकर दांत को रगड़ेंगे। वही स्थिति आ जाएगी पुराने ज़माने वाली कि फल खाओ और पत्ते पहनो। उसी ज़माने में ले जाना चाहते थे क्या देश को, स्वदेशी के विषय में भाषण देकर। ठीक है, स्वदेशी सबको पसंद है, लेकिन आप स्वदेशी को ही कहाँ छोड़े। जो स्वदेशी है हमारा, उसको भी तो आपने नहीं छोड़ा है। आपने कहा कि कथा में ये लोग ये नहीं बताते हैं, राम कथा करते हैं तो ये नहीं बताते हैं कि राम में वीरता क्या थी, 14 साल उन्होंने जंगल में किस तरह बिताया, कितना त्याग किया, उसके विषय में नहीं बताते हैं। सिर्फ बताते हैं कि राम ने सीते हा सीते हा सीते हा सीते करता रह गया।
अरे आप आँख और कान दोनों मूंदे हुए क्यों थे जब आप जीवित थे? तो आपने कहीं कथा इनकी नहीं सुनी? या जो भी कथा सुनाने वाले हैं सब कुछ सुनाते हैं, राम ने क्या अच्छा किया, क्या बुरा किया, इसके विषय में कृष्ण ने क्या किया नहीं किया, सारी कथाओं को सुनाया जाता है, क्रमबद्ध सुनाया जाता है। ये नहीं तो इनका उसमें कहना क्या है कि ये इसलिए नहीं सुनाते हैं कि तुम में वीरता नहीं जगे, तुम वीर नहीं बन सको, तुम अंधविश्वासी बनो। अरे पहले सुनिए, उसका रिसर्च कीजिए, उसके विषय में जानिए, तभी आप किसी की आलोचना कर सकते हैं। कीजिए। उन्होंने कहा कि ये एसी में बैठकर हवाई जहाज़ पर चलकर और कथा कहते हैं, तो क्या क्या करें? पैदल आएं? आज वो समय है? या आग के पास बैठकर कथा कहें, या जंगल में कथा कहें? इन बातों को उनको सोचनी चाहिए थी। अपने जीवन में जिस चीज़ को बोले हुए, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनके मन की शांति मिले और वे ईश्वर के पास निवास करें। मेरी कोई बुरी भावना नहीं है उनके प्रति। जो मैं आलोचना कर रहा हूँ, आलोचना नहीं कर रहा हूँ, मैं उनके तर्कों को काट रहा हूँ जो उन्होंने बताया। कहते हैं कि कथावाचक कहते हैं कि चिंता मत करो, कुछ भी मत सोचो, राधे राधे करो, राधे राधे जपो। अरे भाई, आज अपने धर्म से हम च्युत हो गए हैं, जिसके कारण इतनी कठिनाइयाँ आज उत्पन्न हो रही हैं। सोचकर ही क्या करेंगे, क्या करेंगे सोचकर, क्या कर लेंगे, या वे ही क्या कर लिए सोचकर। सरकार के विषय में आलोचना की, पतंजलि के विषय में आलोचना की, सब चीज़ के विषय में उन्होंने आज आलोचना की है। तो उन्होंने क्या किसका बिगाड़ लिया सोचकर? अरे जो जिसको जो करना था वो कर ही रहा है। सरकार के विषय में उन्होंने कहा, तो सरकार का क्या बिगाड़ लिए, क्या बना दिए, क्या बिगाड़ लिए देश का? वो गलत आलोचना नहीं करनी चाहिए। आज ठीक है, कथावाचक कहते हैं कि मत सोचो, सोचकर क्या होगा। आज क्या हो रहा है? आज कोरोना से देश संकट में है, ज़बरदस्त संकट में है। आज जितना भी प्रयास किया जा रहा है उससे वह रक्त बीज की तरह बढ़ता ही जा रहा है। जितना समाप्त करने का प्रयास करो उतना बढ़ता ही जा रहा है। तो क्या हो रहा है सोचकर। हालांकि हम सोचना बंद कर दें ऐसा नहीं कहता हूँ मैं, ऐसा मेरा कहना नहीं है, लेकिन उनके गलत उद्देश्य के विषय में मैं बता रहा हूँ कि आप सोचें, आप वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सब कुछ करें, करना है, लेकिन प्रकृति भी कुछ करती है, उसको भी आप ध्यान में रखें। प्रकृति को भी कोई शक्ति है जो आप लाख सोचें लेकिन आपके सोचे हुए को वो नहीं होने देगा। लेकिन हाँ, सोचना बंद न करें, सोचें, हम सब कुछ करें, प्रयास करें, और जो कुछ भी करें उसको ईश्वर की इच्छा भी समझें। इतना भी ध्यान में अवश्य रहे। आज हमारा देश धर्म में प्रवृत्त था, धार्मिक प्रवृत्ति थी, जिसके कारण इस तरह का कोई व्यभिचार, कोई भ्रष्टाचार नहीं होता था। आज धर्म को अगर हम छोड़ दें हमारे राजीव दीक्षित जी के अनुसार, तो जो भी भ्रष्टाचार और जो भी अन्यायपूर्ण रीति रिवाज हुआ है सब उसी का कारण है, धर्म से च्युत होने का कारण। तो हमारे कथावाचक जो हैं वे प्रयास करते हैं कि हम धर्म को लेकर चलें, धर्म और विज्ञान दोनों को लेकर चलना है। हम किसी चीज़ को छोड़ नहीं सकते, दोनों किसी एक को छोड़ेंगे तो हमारी तरक्की में बाधा उत्पन्न करेगी, उससे बाधा होगा, हमारी तरक्की नहीं हो पाएगी। इसलिए हम दोनों चीज़ को लेकर चलें। हाँ, आपको जो दान देना हो दीजिए, नहीं देना हो नहीं दीजिए, कोई किसी से छीनता तो नहीं है, कोई किसी से लूटता तो नहीं है। अब बात है, कहते हैं लूटने चला आया। क्या लूटने चला आया? क्या लूट कर ले गया आपका क्या लूट कर वो ले जाता है? आप अपनी इच्छा से देते हैं, अपनी इच्छा से करते हैं। धर्म पर आपकी आस्था है और होनी भी चाहिए। वे लोग जो करते हैं कथा कहकर, उसके विषय में पहले उनको जान लेना चाहिए कि उस धन का उपयोग कहाँ होता है, उसके बाद ही उसकी निंदा या चर्चा करनी चाहिए। तो दोस्तों, आइए, मुझे क्षमा करें, और मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगा कि हमारे राजीव दीक्षित जी को ईश्वर अपने यहाँ स्थान दें, अपने पास स्थान दें, और वह वहाँ बहुत सुखपूर्वक रहें, और अब उनके अगले जन्म में उनके ईर्ष्यालु स्वभाव को समाप्त कर दें।
सुमति दें और देश की तरक्की के लिए अच्छी अच्छी बातें बोलें और अच्छा, जिससे सब कुछ अच्छा हो, सब सुदृढ़ हो, हमारा देश मजबूत हो। हमारा देश धर्म के कारण भी मजबूत है। आज हमारी संस्कृति को विदेश अपना रहा है। आज पूरे विश्व में हमारे धर्मों की चर्चा है, हम क्या करते हैं नहीं करते हैं। गीता का, श्रीमद् भागवत का विदेशों में भी पाठ होता है, रामायण का विदेशों में भी पाठ होता है। तो उनका कहना जो ये है कि ये गलत करते हैं, ये लुटेरे हैं, ये चोर हैं, डाकू हैं, सर्वथा अनुचित है। ऐसी भाषा उनको अपने जीवन में नहीं बोलना चाहिए था, नहीं बोलते। ऐसी भाषाएं नहीं बोलनी चाहिए किसी को कि किसी के धर्म पर आक्षेप हो। उन्होंने और किसी धर्म पर आक्षेप कहाँ किया, कहाँ अन्याय नहीं होता है, कहाँ क्या नहीं होता है, लेकिन और किसी विषय पर तो उन्होंने चर्चा नहीं की। हमारे धर्म गुरुओं पर, हमारे धर्म पर उन्होंने चर्चा की इसके विषय में। तो आइए दोस्तों, अगर मुझसे कुछ गलती हुई हो तो आप लोग उसको क्षमा करें और मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। राधे राधे।